तेजस्वी यादव का ये मुआइस समीकरण बिगाड़ने के लिए अब चिराग पासवान खुले तौर पर मैदान में उतर चुके हैं। चिराग पासवान तेजस्वी यादव का मुसलमान समीकरण बिगाड़ेंगे। चिराग पासवान ने यह बात ठान लिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जिस तरीके से सब लोग तेजस्वी के समीकरण को बिगाड़ने में लगा है, उसी रेस में हम भी दौड़ेंगे, बहती गंगा में हम भी हाथ धोएंगे। देखिए, चिराग पासवान के पार्टी में बहुत जल्द खान ब्रदर वाले रईस खान जो है वो ज्वाइन करने वाले हैं। अब रईस खान के बारे में आपको अगर एक शब्द में बताया जाए तो ये कहा जाए कि रईस खान वो हैं जो शहाबुद्दीन के धुर विरोधी हैं। शहाबुद्दीन अगर लेफ्ट हैं तो रईस खान राइट है, अगर शहाबुद्दीन दाएं चलते हैं तो रईस खान बाएं चलते हैं। इन दोनों में कभी मेल नहीं बैठता और इनकी वजह से सिवान में मुसलमान वोट में भी काफी इधर उधर होता है। अब देखिए ना, जहां एक तरफ शहाबुद्दीन परिवार फिर से घर वापसी किया, राजद की सदस्यता उन्होंने ली, तेजस्वी यादव के इशारे पर सब कुछ काम हो रहा है। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब जो हैं वो तेजस्वी यादव के इशारे पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं, मुसलमानों के वोट को इकट्ठा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान की बातचीत खान ब्रदर्स से हुई और खान ब्रदर्स से बातचीत इस तरीके से हुई कि अब वो लोक जनशक्ति रामविलास की सदस्यता ले रहे हैं। अब जब वो लोक जनशक्ति रामविलास की सदस्यता लेंगे तो वो भी चुनाव लड़ेंगे और एनडीए की तरफ से अगर वो ताल ठोक रहे हैं और उस जगह से जहां से शहाबुद्दीन के बेटे लड़ने वाले हैं, तब समझिए कि ओसामा साहब का क्या होगा। ओसामा साहब ने राजद इसलिए ज्वाइन की ताकि उनको विधानसभा में सीट मिल सके, टिकट मिल सके, राजद के टिकट पर वो चुनाव लड़ सके। लेकिन अब रईस खान चुनावी मैदान में उतरकर उनका समीकरण बिगाड़ने वाले हैं। देखिए, चिराग पासवान और तेजस्वी यादव अब आमने सामने होंगे। जहां एक तरफ तमाम पार्टियां हो, चाहे भाजपा हो, जेडीयू हो, यहां तक कि प्रशांत किशोर की पार्टी जो नई पार्टी बनी है वो भी तेजस्वी यादव के जातीय समीकरण पर हमला कर रही है। तो अब चिराग पासवान ने सोचा कि मैं क्यों पीछा रहूं, मैं भी तेजस्वी यादव का एमवाई समीकरण में से एम को घसका देता हूं। मतलब कि मुसलमान अगर इधर उधर छटक जाएंगे तो फिर मेरी बाहाबाही हो जाएगी। और रईस खान ऐसे नहीं है कि उनके पास मुसलमान वोट बैंक नहीं है, उनके पास भी मुसलमान वोट है। और जब उनका मुसलमान वोट एनडीए के पाले में जाएगा तब तो तेजस्वी यादव को काफी परेशानी होगी। और एनडीए के पाले में जाना मतलब भाजपा को जाना, एनडीए के पाले में जाना मतलब जेडीयू को जाना, एनडीए के पाले में जाना मतलब उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को वोट जाना। क्योंकि मुसलमान अगर पूरे बिहार के रईस खान के चेहरे पर वोट देंगे तो फिर किसको देंगे? वो तो भाजपा को भी दे सकते हैं, वो तो जेडीयू को भी दे सकते हैं, वो उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को भी दे सकते हैं। अब चर्चा खूब हो रही है कि इसको कैसे ठीक किया जाए। जहां एक तरफ मुसलमान वोट को खिसकते देख तेजस्वी यादव ने शहाबुद्दीन के परिवार की घर वापसी कराई थी। उन्होंने सोचा था कि अब शहाबुद्दीन का परिवार अगर हमारे पार्टी में फिर से आ गया तो मुसलमान वोट नहीं खिसकेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में काफी नुकसान हुआ। पूर्णिया में आपने देखा, खास करके सीमांचल क्षेत्र में जब तेजस्वी यादव का विरोध शुरू हो गया तब तेजस्वी को लगा कि नहीं, मुसलमानों के चहीते शहाबुद्दीन के परिवार की घर वापसी करानी पड़ेगी। क्योंकि हिना साहब ने निर्दलीय पर्चा भर दिया। बाद में तेजस्वी यादव ने यह बात कही कि उनको टिकट दिया गया था लेकिन उन्होंने टिकट नहीं लिया, टिकट लेने से इनकार कर दिया। उसके बाद पूरा मुसलमान वोट जो है वो फिर भी नाराज था कि नहीं भैया, आपने टिकट नहीं दिया है। और उसके बाद जो हुआ वो आपके नजर में भी था। कई सीटों पर आसानी से इंडिया गठबंधन जीत रही थी लेकिन वो चुनाव हार गई, क्योंकि भैया दिक्कत थी। एक जगह पर तो ऐसा हुआ कि नोटा से भी कम वोट आया। अब समझ लीजिए कितनी परेशानी हो रही। एक जगह पर ऐसा भी हुआ कि नोटा से 5000 वोट से आगे। इतनी परेशानी, और वो भी सिर्फ मुसलमान वोट के इधर उधर जाने से। तो अब तेजस्वी यादव ने सोचा कि घर वापसी करा लेते हैं, हमारा क्या जाएगा, एक विधानसभा का टिकट ही ना जाएगा, कम से कम मुसलमान वोट तो आएगा। लेकिन अब तेजस्वी अगर एक कदम आगे चल रहे हैं तो चिराग पासवान उनसे दौड़कर 4 कदम आगे चलने
को तैयार हैं और चिराग भी अब इस उम्मीद में बैठ गए चाहे कुछ भी हो, कोई भी समीकरण लगाना पड़े, चाहे भूमिहार को पार्टी में लाना पड़े, चाहे ब्राह्मण को लाना पड़े, चाहे किसी को तोड़कर ही क्यों नहीं अपनी पार्टी बनानी पड़े, मुसलमान को भी लाना पड़े तो हम लाएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे। तो देखिए चिराग पासवान की पार्टी में खान ब्रदर्स वाले रईस खान ज्वाइन करने वाले हैं और जब रईस खान ज्वाइन करेंगे तो फिर सिवान से छपरा तक की राजनीति में क्या चिराग की एंट्री होगी या फिर इसी तरह रईस खान जो है वो रह जाएंगे। अब रईस खान जब ज्वाइन करेंगे तो वो अपना दमखम तो दिखाएंगे। अब अपना दमखम इसलिए भी दिखाएंगे ताकि आने वाले समय में विधानसभा का टिकट भी तो लेना है और चिराग पासवान ये कोशिश करेंगे कि एनडीए के तरफ से रईस खान को टिकट दे दिया जाए, मतलब कि एनडीए के तरफ से जब सीट बंटवारा हो तो चिराग के पाले में वो सीट जरूर आए जहां से रईस खान चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब आगे देखिए क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।